Hello everyone. So let us discuss the very important part in the process costing, that is process losses और wastages. तो देखिए, अभी हम प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो वहाँ पर मैं आपको एक्सपेंसेस और जो लॉस हो रहा है उसको हम कैसे राइट ऑफ करते हैं तो वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रोसेस अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट और हम किसका ट्रीटमेंट सीखेंगे, नॉर्मल वेस्टेज का। इसको हम नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस आप कुछ भी कह सकते हैं, बिकॉज प्रोसेस में देर कैन बी टू लॉसेज, वन इज द नॉर्मल लॉस एंड अनदर इज द एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन जो हम बोलते हैं वो आप थर्ड वीडियो में चेक करेंगे। इस वाली वीडियो में विल टॉक अबाउट द नॉर्मल प्रोसेस लॉस। नॉर्मल प्रोसेस गेन कुछ नहीं होता, लेकिन हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, नॉर्मल प्रोसेस लॉस और नॉर्मल वेस्टेज। क्योंकि जब एबनॉर्मल का केस आएगा थर्ड वीडियो में, वहां पर गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता, क्या इसका मीनिंग। इन मेनी इंडस्ट्रीज देयर इज ऑलवेज सम लॉस और वेस्टेज ऑफ यूनिट्स इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दिस लॉस कैन बी क्लासिफाइड एज नॉर्मल और अबनॉर्मल एंड अबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या होता है, इट इज दैट अमाउंट ऑफ लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल और प्रोसेस इज द नॉर्मल लॉस। ठीक है, सच अ लॉस इज क्वाइट कॉमन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इट इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स लाइक, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में भी सीखा था, इवेपोरेशन, केमिकल चेंज, हमने टेस्ट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को विड्रॉ किया, सैम्पलिंग में यूज किया, लॉस ऑफ वेट हो गया। तो ये सारा नॉर्मल प्रोसेस लॉस है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कोई मटेरियल या कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ये लॉस होगा ही होगा, तो उसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये बेसिकली थ्योरी में हम स्टडी कर रहे हैं और अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉसेस शुड बी बोर्न बाय गुड प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल लॉस है, इसकी जो भी यूनिट्स का लॉस होगा, तो बेसिकली जनरली अगर मान लीजिए हमने 1000 kg इनपुट डाला लेकिन आउटपुट निकल के 800 kg आ रहा है, तो मैं कहता हूँ 200 नॉर्मल लॉस हो गया फॉर एग्जांपल। तो ये जो 200 है, इसकी कॉस्ट भी कौन बियर करेगा, ये गुड प्रोडक्शन। गुड प्रोडक्शन मतलब जो यूनिट्स बन के तैयार हुई। तो यही लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉसेज शुड बी बोर्न बाय गुड प्रोडक्शन। नॉर्मल लॉस इज जनरली डिटरमाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट। Since such wastage is not physically present as loss due to weight, evaporation, it does not have any value. तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन when normal loss is physically present in the form of scrap, तो प्लीज रिमेंबर, हम यहाँ पर दो चीजों में स्टडी कर रहे हैं नॉर्मल लॉस को। ठीक है, एक वो वेस्टेज हो गई जो फिजिकली फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये तो पूरा लॉस हो गया। लेकिन कोई मटेरियल ऐसा है जो फिजिकल फॉर्म में लॉस हो गया, तो हम उसको स्क्रैप बोलेंगे। और स्क्रैप की जनरली आपको सेल वैल्यू गिवन होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम प्रोसेस अकाउंट में ही क्रेडिट कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें लिखा हुआ है। When normal loss is physically present in the form of scrap, scrap means when it is present in the form of physical, it may have some value and that can be sold at some price, hence it is credited to process account. तो अब जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर दो लॉस होंगे। एक वो लॉस होगा जिसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन होगी, तो इसका मतलब वो वेस्टेज है, इसकी फिजिकली फॉर्म में कोई लॉस, कोई यूनिट हमारे पास नहीं है, तो उसकी कोई सेल वैल्यू भी नहीं होगी। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो बेसिकली, या कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं, जैसे लॉस ऑफ वेट है, यूनिट्स हैं बट उसकी वेट गिर गया तो उसका रेट भी कम हो जाएगा, तो हम उसको स्क्रैप के रेट पे बेचेंगे। ठीक है, तो अगर कोई इसका रेट या वैल्यू गिवन होगा तो हम उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, हम उसको प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप इसको कॉपी कर सकते हैं पॉज करके। सी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट भी बना दिया है ऑलरेडी, जस्ट टू सेव द टाइम। सो लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस A and B and then to finish stock account.
अभी हम फिनिश स्टॉक अकाउंट नहीं बनाएंगे, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब बनाएंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन ईच प्रोसेस नॉर्मली 5% ऑफ द टोटल वेट इज लॉस्ट, ठीक है, एंड 10% इज स्क्रैप। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, दो लॉस आ गए। एक ही हो गया वो लॉस जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो टोटल लॉस ऑफ वेट हो गया, तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं गिवन। 10% scrap which from processes A and B realizes at 80 per ton and 200 per ton respectively। तो स्क्रैप की वैल्यू आपको सेल वैल्यू गिवन है, ए में वो 80 रुपीज की सेल हो जाएगी और बी में 200 रुपीज पर टन सेल हो जाएगी। द फॉलोइंग आर द फिगर्स रिलेटिंग टू बोथ द प्रोसेस। प्रोसेस ए, मटेरियल इन टन्स हमने कितना इनपुट डाला 1000 टन्स और बी में 70, ठीक है, बी में 70, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमें गिवन है 125 200, वेजेस गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोसेस, देयर वाज नो स्टॉक और WIP इन एनी प्रोसेस। तो प्लीज ये याद रखना कि ये जो WIP का कॉन्सेप्ट है ना, ये लास्ट वीडियो है हमारी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अभी हम सिर्फ प्रोसेस अकाउंट सीखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में बोला, इसने हमारे पास दो प्रोसेस है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, तो मैंने दोनों के फॉर्मेट यहाँ बना दिए। पर्टिकुलर्स, टन्स, टन्स मतलब ये यूनिट्स हो गई एक तरह से हमारी, यूनिट्स इन टन्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स टन्स अमाउंट, सेम हमने बी का बना दिया। तो लेटर सी मैंने आपको बताया था, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पर सारे खर्चे आते हैं। तो देखिए मटेरियल प्रोसेस से, ये तो मटेरियल इन टन्स, ये हमारा इनपुट हो गया 1000, तो मैं कैसे लिखूंगा, टू मटेरियल, या तो आप मटेरियल कंज्यूम लिख दीजिए या मटेरियल लिख दीजिए नॉर्मल, वो भी चलेगा, ठीक है। तो कितना है मटेरियल टन्स के हिसाब से 1000, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन टन्स कितना गिवन है 125, तो 1000 इंटू 125, तो 1,25,000। तो मटेरियल की कॉस्ट हमारी ये लगी, ठीक है। फिर वेजेस हमें डायरेक्टली गिवन है, तो 2 वेजेस 18,000, इसमें यूनिट्स का कोई रोल नहीं, यूनिट जनरली मटेरियल्स पे ही आती है, ठीक है। फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने गिवन है 6,000, ठीक है। ये मैंने एक तरह से आपको बनाकर दिखा दिया। पहले मैं प्रोसेस ए कंप्लीट कर रहा हूं। अब देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये तो मैंने आपको, देखिए पहले कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट इन ईच प्रोसेस नॉर्मली 5% ऑफ द टोटल वेस्ट इज लॉस्ट, टोटल वेट इज लॉस्ट। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाय, ठीक है, बाय नॉर्मल लॉस, कितना परसेंट है 5%, तो 5% ऑफ किसका 1000 का, तो कितना आएगा ये 50। इसकी कोई हमें स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन, तो इसको डैश, मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट वीडियो 1 में भी बताया था। फिर कह रहा है कुछ स्क्रैप भी है, तो मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं लॉस में, बाय नॉर्मल स्क्रैप या मटेरियल स्क्रैप भी लिखा होगा कई जगह। ये कितना परसेंट बोल रहा है कि स्क्रैप कितना परसेंट है 10%, स्क्रैप मतलब वो फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कितना होगा 10%, 10% किसका, जो हमारी ओरिजिनल इनपुट है। ये नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं कि 1000 में से पहले 50 माइनस करो, 950 पे 10%, नो, ओरिजिनल। तो नॉर्मल स्क्रैप इस पे तो 100। अब यहां देखिए आप 10% स्क्रैप फ्रॉम विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी रियलाइजेस 80 पर टन, तो मतलब ये ए में 80 पर टन, ये 100 टन का हमारा नुकसान हो गया, वो 80 पर टन पे सेल आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला 8000 में बिक जाएगा। और वही मैंने अभी आपको वहां बताया था जब स्टार्टिंग में हमने वीडियो स्टार्ट की थी, कि जो नॉर्मल स्क्रैप का रेट जो होता है, ठीक है, उसकी कोई सेल वैल्यू गिवन होगी, वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, तो हमने क्रेडिट कर दी, ठीक है। फिर बस हमारा लास्ट में रह जाएगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। बट इसमें एक चीज है, आपको यहां लिखना पड़ेगा एट रुपीज, वो देखते हैं अब कितना आएगा। तो अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो कैसे करेंगे, अब हम टोटल करेंगे 1000, इसका आप टोटल करोगे तो ये आपका आएगा 1,49,000। तो यहां देखिए आप 1000 यूनिट्स आपने इनपुट में डाले थे, 50 नॉर्मल लॉस हो गया, 100 स्क्रैप हो गया, तो इसका मतलब आउटपुट कितना बन के आया होगा 850।
ठीक है, तो ये 1000 यूनिट बन जाएगी। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, अब हमारी कॉस्ट यहाँ पर अगर ये 149 है तो ये भी 149 ही होगा, जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं, तो इसकी हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे हम,